तो 21 जून को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन और हरियाणा रोडवेज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोनीपत में बनाए गए 8 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2668 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण सफल आयोजन को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज ने विशेष व्यवस्था करते हुए नीट परीक्षार्थियों को बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय किया है। हरियाणा रोडवेज सोनीपत के जीएम संजय कुमार ने यह बताया है कि विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र या पहचान पत्र दिखा करके बस में सफर कर सकेंगे। उन्हें 0 अमाउंट की टिकट जारी की जाएगी, जिससे उनका रिकॉर्ड भी विभागीय मशीन में दर्ज होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि परीक्षार्थियों के साथ आने वाले अभिभावक या अन्य लोगों को निर्धारित किराया देना होगा। वहीं परीक्षा के लिए अलग से कोई विशेष बस सेवा नहीं चलाई जाएगी। आगामी 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और जहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक अलर्ट को देख रहा है। जहां पर ट्रैफिक होगा या विद्यार्थियों के लिए जो भी सुविधाएं होंगी वो प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। वहीं पर अगर बात की जाए वाहन की, तो यहाँ पर हम फिलहाल मौजूद है सोनीपत के बस स्टैंड पर और हमारे साथ जो सोनीपत के जीएम है वो मौजूद है। उनसे जान लेते हैं किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो स्टूडेंटों को प्रदान की जा रही है, क्या बसों का रूट है, क्या बसों में सुविधाएं हैं, क्या किराया लिया जाएगा या किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा, ये इनसे जान लेते हैं। सर, नीट की परीक्षा क्या कुछ कहना है? जी, हमने जो है इंटरनली अपनी तैयारी कर ली है। नीट एग्ज़ाम को लेके सभी ड्राइवर कंडक्टर्स को जो है नोट करा दिया गया है कि नीट के जो परीक्षार्थी हैं वो उनका किराया नहीं लिया जाएगा, उनको 0 डिनोमिनेशन की टिकटें जारी की जाएंगी। इसके अलावा हमने अपनी छुट्टियां निरस्त करके सभी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं हम ड्यूटी पे रहेंगे। रिजर्व में हमने अपनी बसें रख ली हैं, कुछ लोकल ऑपरेशंस को बंद करके, ताकि डिमांड सप्लाई बेसिस पे जहां भी रश होगा वहां पे हम तुरंत बस सेवा प्रदान करेंगे। जिस तरह से बच्चे आएंगे उसके अंदर और भी आदमी सफर करेंगे, कोई स्पेशल बस तो चलाई नहीं जा रही है। अगर उसके साथ कोई विद्यार्थी के साथ कोई परिजन भी आता है तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है, उसके लिए टिकट फ्री है या सिर्फ बच्चे का कोई आईडी कार्ड देख के ही देगा जाएगा? बच्चे के लिए ही फ्री है, बच्चे के लिए फ्री है। तो उसको किस तरह की टिकट दी जाएगी? उसका आईडी कार्ड हमारे जो है ईईटीएम मशीन के अंदर 0 डिनोमिनेशन की टिकट जारी होती है, वो उसको 0 डिनोमिनेशन की टिकट दे दी जाएगी। वो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमारी बस के अंदर कितने नीट परीक्षार्थियों ने जो है ट्रैवल किया है। तो करीबन 8 केंद्र यहाँ पर बनाए गए सोनीपत के अंदर और करीबन 2668 के पास जो है बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो क्या शहर के अंदर भी कोई सुविधा है और हरियाणा रोडवेज की तरफ से? नहीं, शटल सर्विस के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है आपको पता है परीक्षार्थी अपनी गाड़ियों में आते हैं और अगर सेंटरों तक हम अपनी बसें भेजेंगे तो 1% चांस रहता है कि ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। ना तो ऐसे कोई डिमांड है और ना हमने ऐसा कोई प्लान किया है। अभी तक शटल सर्विस के लिए कोई प्रावधान नहीं। कोई रिजर्वेशन इसके लिए विद्यार्थियों को कराना होगा या सीधा आएंगे बस में बैठेंगे और अपना आईडी कार्ड देकर टिकट लेंगे? जी, अल सुबह से ही यहाँ पे हम सभी अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। बसें हमारे पास पर्याप्त हैं। जिस भी रूट के लिए परीक्षार्थी होंगे तुरंत हम उनको बस सेवा प्रदान करेंगे। जी, ये हमारे साथ जीएम मौजूद थे जिनका कहना है कि 21 जून को जो परीक्षार्थी होंगे अल सुबह बस लग जाएंगे और विद्यार्थी को आना है और अपना आईडी कार्ड दिखाना, जिनको 0 अमाउंट की टिकट यहाँ पर प्रदान की जाएगी और वो अपने केंद्र तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को परेशानी है तो वो किसी भी कर्मचारी से कांटेक्ट कर कर अपनी समाधान ले सकता है। और यहीं पर इनका कहना है कि जो भी निर्देश ऊपर से आएंगे सभी का उनके साथ पालन किया जाएगा। जो भी कर्मचारी है सबकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि अब परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। सीधा आएंगे, अपनी बस में बैठेंगे और टिकट लेकर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे और अपनी परीक्षा दे सकते हैं। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चंडीगढ़ से खबर है, नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और नशे से जुड़े हुए मामलों में अब जल्द ही सुनवाई होगी। राज्य में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के गठन की अधिसूचना जारी की गई। सिरसा में 6, फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। राज्य में अब तक कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक तो विशेष अदालतें बनाई गई। तो नशे के खिलाफ सरकार सख्त है और राज्य में अब 13 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। और नशे के खिलाफ सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 13 नए फास्ट ट्रैक हैं जिनका गठन किया गया है।
नशा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब जल्द होगी। प्रदेश सरकार ने 13 नई फास्ट ट्रैक अदालत खोलने का निर्णय जो है वो लिया है। प्रदेश के होम सेक्रेटरी सुधीर राजपाल की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक, यमुनानगर, फतेहाबाद में ये नई फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन जो है वो किया जाएगा। इन अदालतों में विशेषकर जो मादक पदार्थ से जुड़ी तस्करी या फिर नशा तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई जो है वो होगी। ऐसा इसलिए निर्णय जो है वो लिया गया क्योंकि जो मामले हैं वो काफी टाइम से लंबित पड़े थे। मामलों की सुनवाई जो है वो तेजी से हो सके, इसलिए सरकार